अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी खलक़त में इंसानों को अशरफ़ व आला बनाया और इंसानों में मुसलमानों को फजीलत अता फरमाई और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जुमला अंबियाए कराम की उम्मत में नबी रहमत फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अफ़ज़ल व आला बनाया और साबिक़ा उम्मतियों पर बरतरी अता फरमाई। हम आखिरी उम्म और खैरुल उम्म हैं। कुन तुम खैरा उम्मतिन, यानी तुम बेहतर उम्मत हो, उम्मतियों में सबसे बेहतर उम्मत हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरे नबियों पर जन्नत हराम हो गई जब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं हो जाऊं, और दूसरे नबियों की उम्मत पर जन्नत हराम हो गई जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं दाखिल हो जाए। हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ज़मीन में गवाह बनाया है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में सहाबे कराम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक जनाजा गुजरा, सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस मरने वाले की तारीफ़ की। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजबत। थोड़ी दूर और आप गए, तशरीफ़ ले गए, एक दूसरा जनाजा गुजरा, सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मरने वाले शख्स के बारे में अच्छा तअस्सुर पेश नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, वजबत। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से किसी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या चीज़ वाजिब हो गई? पहला जनाजा गुजरा, आपने फरमाया वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गुजरा, आपने फरमाया वाजिब हो गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ वाजिब हो गई? जिस जनाजे की, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस जनाजे की तुमने तारीफ़ की उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और जिस जनाजे पर तुमने तनकीद की उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। इसी तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया, आसमानों पर मलाइका अल्लाह ताला के गवाह हैं, और ऐ मेरी उम्मत के लोग ज़मीन पर तुम अल्लाह के गवाह हो। ये फजीलत हमें रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली। जन्नत में उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसरत होगी, और वहाँ उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सरियत में होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों का किसी गुनाह पर नादिम हो जाना भी तौबा है। ये हमारा मकाम है, हमारी नदामत भी तौबा। किसी गलती पर रिग्रेट कर लेना ये तौबा का दर्जा रखती है। ये भी मालूम हुआ कि तौबा में नदामत का पाया जाना निहायत ज़रूरी है। मौलाना रूम ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है कि किसी मस्जिद में फजर की नमाज हो रही थी। एक मुसलमान नमाजी देर से पहुंचा, उसकी जमात छूट जाने की वजह से उसको बड़ा गम और मलाल हुआ। उसने एक साथ आह खींची, और वहां कोई अहले बातिन भी नमाज में शरीक थे। उन्होंने देखा कि उसकी आह के अंगारे अर्शे इलाही तक जा रहे हैं। उन्होंने उस शख्स को बुलाया और कहा, आप ऐसा करें कि मेरी नमाज ले लें, मैंने जमात से पढ़ी है, और अपनी आह मुझे दे दे। सौदा हो गया। कहा ठीक है, अपनी नमाज आपको मैं दे देता हूं, और आप अपनी आह मुझे दे दीजिए। ये साहब आह लेकर अपने घर आए, लौटे
और फिर सो गए। ख्वाब में देखते हैं कोई मुनादी गैब से कह रहा है, कै खुशनसीब तूने आह क्या खरीदी कि इस आह के बदले हर आह खरीद ली। हमें ये इज्जत व मकाम, हमें ये रुतबा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हासिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गारंटी दी है कि ला तजतमिउ उम्मती अला ज़लालतिन, यानी मेरी उम्मत के अफराद गुमराही पर मुत्तफिक नहीं होगी। इसलिए इजमाए उम्मत शरीयत की एक दलील है। आज हम लोगों और हमारी इबादतों में और इत्तेहाद व मोहब्बत में किस मकाम पर कमजोरी है उसे जानने की जरूरत है। उस नक्स और कमजोरी को जड़ से दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। जिस कौम के पास रूहानी और अखलाकी ताकत हो उसको दुनिया की कोई सुपर पावर खत्म नहीं कर सकती। ये इस कायनात में रसूल मोहतरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के पास है। इस कौम के पास दुनिया की सारी बीमारी का इलाज है। ये वही कौम है जो रसूलुल्लाह को नूर कहती है, जो रसूलुल्लाह को नजदीक और दूर का इल्म रखने वाला समझती है, जो रसूलुल्लाह को कायनात का मसीहा मानती है, जो रसूलुल्लाह के इश्क व मोहब्बत को ईमान की बुनियाद समझती है। आइए हम सब मिलकर अपने ईमान और अपने अकीदे और अपने आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।